अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की नई ज़बरदस्त वीडियो उन लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ जो कि माल्टा का वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, आज का पूरा तरीकाकार मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है जाके बाकायदा बताऊँगा कि आप फ्री में खुद से जो है वर्क परमिट जो है माल्टा के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप प्लम्बर हैं, चाहे आप मैसन हैं, चाहे आप कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कोई भी किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो आप भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी मैं वही तरीकाकार बताऊँगा, आपको पूरा तरीकाकार बताऊँगा। और ऐसे लोग जो जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत कम है या ना होने के बराबर है, लेकिन वो स्किल्ड वर्कर हैं, उनके बाकायदा स्किल है, उनके पास हुनर है, वो बिल्डिंग के मुतल्लिका कोई भी काम जानते हैं, तो वो जो है माल्टा का वर्क वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीवियसली जो है मैं कनाडा का वर्क वीज़ा किस तरह से फ्री अप्लाई करना है उसकी भी एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ। और जब मैंने वो बनाई थी और उसको ऑन एयर किया था तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर, आप जो तरीकाकार बता रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, ये इसमें जो है शायद जो है कोई दो नंबरी हमें नज़र आ रही है या फेक तरीका है। हालांकि दोस्तों, मैं जो भी आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ बाकायदा पूरी रिसर्च करके लेके आता हूँ और बाकायदा मैंने कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो है आपको बाकायदा ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाता हूँ और बाकायदा प्रूफ देता हूँ कि जो भी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन होती हैं वही चीज़ें जो है मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो आपको बाकायदा आज भी जो है मैं बाकायदा माल्टा की ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां से जो है बाकायदा जाके दिखाऊंगा कि आपने खुद अपने घर में बैठे हुए फ्री जो है माल्टा का वर्क परमिट जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कम पढ़े लिखे या ज़्यादा पढ़े लिखे या दरमियाने पढ़े लिखे सब लोगों को जो है वो मैं तरीकाकार बताना जा रहा हूँ। तो आप जो है मेरे साथ रहिएगा और अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में, आपको जाके मैं बाकायदा ऑफिशियल जो है वेबसाइट दिखाता हूँ और पूरा तरीकाकार बताता हूँ कि आप खुद घर में बैठे हुए जो है किस तरह से जो है अपना वर्क परमिट जो है माल्टा के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। दोस्तों, ये आपको बाकायदा जो है आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ माल्टा की जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो मैं बाकायदा आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से जो है ये पूरी मैं आपको डिटेल दूंगा। ये उन लोगों के लिए बाकायदा प्रूफ है जो अक्सर मुझे जब मैंने कनाडा की वीडियो बनाई थी तो कमेंट्स कर रहे थे कि आप जो है सर फेक तरीका बता रहे हैं, ये सही नहीं हमें लग रहा। तो दोस्तों, ये बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ माल्टा की जो है बाकायदा मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आपको बाकायदा ऑफिशियल किसी भी वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन है बाकायदा मैं आपको लाइव डेमो जो है देता हूँ। और हमेशा मेरी वीडियोस में ज्यादातर जब आप थंबनेल देखते हैं तो बाहर लिखा भी होता है कि लाइव डेमो। उसका मतलब यही होता है कि आपको जो है बाकायदा लाइव जो है वो बाकायदा दिखाया जाता है कि ये किसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो मैं आपको बाकायदा किसी ऑफिशियल वेबसाइट से देता हूँ। और मेरी वीडियो में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको जो है बाकायदा नीचे अपना मोबाइल नंबर दिया हो या अपना जो है नीचे एडवर्टाइजमेंट की हो कि अगर आपको कोई जो है वो वीजा चाहिए या कोई और जो है कोई किसी किस्म की मार्केटिंग के लिए नीचे नंबर दिए होते हैं लोगों ने। मैंने कभी भी मेरी आज तक किसी वीडियो में भी जो है ऐसा नहीं है कि मैंने जो है बाकायदा नीचे नंबर दिया हो या कहा हो कि आपको अगर ये वीजा या ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है या वीजा चाहिए तो आप मेरे से रब्ता करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बाकायदा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, ये बाकायदा लिखा हुआ है क्लिक हेयर एक्सेस द लिस्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये आप क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके सामने ये बाकायदा एक पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है जो कि उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज की है। ये बाकायदा ये देखें आप, बाकायदा एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज की बाकायदा एक लिस्ट है जिसमें जो है पूरी इनका जो है वो पूरी डिटेल दी हुई है। ये आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे ये तकरीबन 10 पेजेस हैं और तकरीबन जो है 100 से प्लस जो है इनकी बाकायदा तादाद है जो कि माल्टा में गवर्नमेंट की तरफ से इनको अलाउ किया गया है। इनको बाकायदा लाइसेंस दिया गया है कि अगर किसी ने भी कोई बंदा हायर करना है, किसी बंदे ने कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड कोई भी प्लम्बर चाहिए, कोई मैसन चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, कोई डॉक्टर चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए, तो उन्होंने जो है बाकायदा इन्हीं रिक्रूटमेंट एजेंसी से जो है बाकायदा रब्ता करना होता है जिन लोगों को भी जो है बंदे चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, ये बाकायदा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बाकायदा नाम लिखा हुआ है। मैं चले थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ, जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बाकायदा इनका जो लाइसेंस नंबर है वो बाकायदा जो है ऑफिस का टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, ये उनका लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, ये इनका नाम लिखा हुआ है, ये इनका एड्रेस लिखा हुआ है, आगे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, टेलीफोन नंबर है और जो वहां पे ऑफिशियल मेन की पर्सन है उनके जो है बाकायदा ये नाम लिखे हुए हैं।
तो दोस्तों आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप जिस भी शोबे से हैं, चाहे प्लम्बर हैं, आप चाहे मैसन हैं, या कोई भी स्किल्ड वर्कर हैं, कोई भी आपको हुनर जो है वो आता है, आपकी तालीम कम है या ज्यादा है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी लाइन से हैं और आप माल्टा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी एक CV और आपने अपना एक कवरिंग लेटर जो है वो तैयार करना होगा। दोस्तों ये CV कैसे तैयार करनी है और कवरिंग लेटर माल्टा के लिए कैसे तैयार करना है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं, या पूरी CV का मॉडल या पूरा एक जो लेटर होता है, कवरिंग लेटर जो होता है वो मैं नीचे दे दूं। अगर आप खुद से भी बनवाना चाहें तो आप किसी भी मार्केट से, किसी भी बंदे से जो IT का काम करता है, जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर को जानता है, उससे थोड़े से पैसे दे के 100 रुपीज दे के जो है खुद भी बनवा सकते हैं। दोस्तों CV और कवरिंग लेटर जो है आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में रखेंगे। आप करेंगे क्या कि ये देखें बकायदा ऑफिस का उनका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ये पूरी ईमेल एड्रेस की लिस्ट आ रही है नजर आपको। आप दोस्तों इसको क्या करेंगे कि यहाँ से जो है कॉपी ईमेल एड्रेस ये है, यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप अपने ईमेल एड्रेस पे जाके इसको पेस्ट करके वहां पे जो है आप अपनी CV को अटैच करेंगे और अपना जो कवरिंग लेटर है उसको अटैच करेंगे और इस ईमेल एड्रेस पे जो है उसको मेल कर देंगे। दोस्तों जब भी ये वाली जो जैसे लिखा हुआ है क्राउन एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, जब भी इनके पास कोई भी आपके काम के रेलिवेंट कोई जॉब आएगी माल्टा में, किसी भी बंदे को जो है वो अगर किसी भी ऑफिस में, किसी भी बिल्डिंग लाइन में, किसी भी जगह पे माल्टा पे अगर कोई जॉब आएगी जो कि आपके शोबे के रिलेटेड होगी, तो वो जब इन लोगों से रब्ता करेंगे तो आपकी जो भेजी हुई CV जो आप इनको भेजेंगे, ये आगे फर्दर जो है फिर उनको CV जो है आपकी भिजवाएंगे। अगर आपकी CV आप जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक अगर आप उसको फुलफिल करते हैं, उसके मुताबिक आपकी CV जो है उनको सही लगती है, तो फिर जो है बकायदा डायरेक्ट जो बंदा हायर आपको कर रहा होगा वो आपसे बकायदा जो है वो रब्ता करेगा। और अगर आप जो है वो जॉब देने वाले बंदे को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आप जो है बिल्कुल फ्री जो है आपको वीजा माल्टा का मिलेगा। फिर वो आपको बकायदा अगला प्रोसेस बताएगा, आपका जो है वर्क परमिट वहां से भेजेगा। फिर आपने जो भी जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, मालदीव में है, भूटान में है, आप अपने कंट्री में जो भी माल्टा की एम्बेसी होगी वहां पे जो है जाके अपना फिर वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद जो है वर्क परमिट लेकर जाएंगे और आप वहां पे वीजा अप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि आपको जितना भी मैं तरीका बताया है ये बिल्कुल लीगल है, 100% है, कानूनी तौर है पे बिल्कुल लीगलाइज है। इसमें कोई भी बंदा आपसे पैसे नहीं मांगेगा, ना ही आपने किसी को पैसे जो है वो देने हैं। क्योंकि समटाइम जब आप इस तरह की जॉब जो है वो अप्लाई करते हैं माल्टा के लिए, कनाडा के लिए या और किसी जगह के लिए, जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ फेक किस्म की, झूठी किस्म की जो है वो ईमेल्स भी आती हैं या लोग कांटेक्ट आपसे करते हैं कि हम आपको वर्क परमिट देते हैं, आप हमें इतने पैसे दें, इतने डॉलर दें या इतने यूरो दें। तो दोस्तों आपने बिल्कुल अगर कोई इस तरह की आपको ईमेल आती है तो आपने उसको इग्नोर करना है, आपने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। क्योंकि जो लीगल तरीका है, लीगल तरीका में जो है आपको कोई पैसा भी जो है वो नहीं दिया जाता, बल्कि जो है जो बंदा, जो इदारा आपको हायर करेगा, आपको बकायदा जो वर्क परमिट देगा, वो आपका वीजा अप्लाई करने के लिए, जो आपका वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए जो गवर्नमेंट को फीस पे करेगा वो खुद से पे करेगा। बल्कि जो ये एडवर्टाइजमेंट या रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनके ये नाम है बकायदा, इनको भी पेमेंट जो है बंदा हायर करने की जो है वो कंपनी जो आपको रखती है वो खुद से पे करती है। आपने कोई भी पैसा जो है वो बिल्कुल नहीं देना होगा, सिर्फ आपके एक्सपेंस, आपके वो वाले चार्जेस लगेंगे जबकि आप वीजा अप्लाई करेंगे और आपने एम्बेसी की वीजा फीस देनी होगी, वो भी आप वीजा फीस जो है एम्बेसी में जाके खुद पे करेंगे। और वो भी तकरीबन जो है अगर पाकिस्तानी रुपीज में देखा जाए तो 13 से 14 हज़ार रुपया बनता है। वो भी तब आप देंगे जब आप वीजा अप्लाई करने जाएंगे और आपका वर्क परमिट आ चुका होगा, आपने वीजा की और एम्बेसी की जो फीस है वो पे करनी होगी। इसके अलावा आपने कोई भी जो है बिल्कुल किसी किस्म की वीजा फीस जो है, कोई भी किसी किस्म के चार्जेस जो है वो नहीं भरने होंगे। तो दोस्तों आप आज ही जो है सबसे पहले अपना जो है वो एक अच्छी सी CV तैयार करें और अच्छी सी CV तैयार करने के बाद एक कवरिंग लेटर तैयार करें। कवरिंग लेटर क्या होता है, उसमें भी बेसिकली एक पूरी डिटेल दी होती है कि आप जो है इतना अर्सा यहाँ पे आपने काम किया, अब आपका माल्टा का जाने का ऑब्जेक्टिव ये है, ये पूरी आपने डिटेल देनी होती है। तो ये बकायदा जितने भी ईमेल एड्रेस हैं सब पे 1 बाय 1 आप अपनी CV और कवरिंग लेटर जो है इनको मेल करेंगे। जब भी इनके पास कोई जॉब आएगी, कोई भी कंपनी इनसे रब्ता करेगी कि हमें जो है मिसाल के तौर पर कोई इंजीनियर चाहिए तो आप हमें इंजीनियर दें, तो ये वाली जो कंपनी है वहां पे जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के इदारे में, ये बकायदा फिर आपकी जो मेली भेजी हुई ईमेल होगी और जो भेजी हुई CV होगी उससे देख के फिर जो आपकी CV जो है अगले जो कंपनी होगी, जो इदारा होगा जो आपको रख रहा होगा, उसको जो है वो सेंड करेगी। उसके बाद जो है फिर आपकी जो है बकायदा वहां पे से जो है आपका वर्क परमिट जो है बकायदा आएगा और लीगल तरीके से आएगा। तो दोस्तों ये
काफ़ी सारी एक लंबी लिस्ट है जिसमें सब जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो जहां पे जिनका जो एड्रेस और बाकायदा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, सभी पे 1 बाय 1 आपने जो है इकट्ठा नहीं बल्कि 1 बाय 1 आप सभी पे जो है जाके ईमेल करेंगे। यहां से जो है राइट क्लिक करके ईमेल को कॉपी करेंगे, ईमेल एड्रेस को यहां से कॉपी ईमेल एड्रेस करके उसको जो है पेस्ट करके अपने ईमेल आईडी पे जाके पेस्ट करके और साथ अपनी सीवी और कवरिंग लेटर जो है अटैच करके मेल कर देंगे। बस आपने यही काम करना होगा और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं जो है वो करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो जो है आपको माल्टा के वर्क परमिट के हवाले से पसंद आई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।